क्या राजनीति के इस दौर में राष्ट्र हित से समझौता हो रहा है? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कन्हैया कुमार के नाम पर खूब सियासत हुई। कई दल खुलकर कन्हैया के समर्थन में खड़े हो गए, लेकिन जरा याद कीजिए जमानत देते हुए कोर्ट ने क्या कहा था। जेएनयू में लगे देश विरोधी नारे अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में नहीं आते हैं। जेएनयू में लगे देश विरोधी नारे एक तरह के संक्रमण फैलाने वाली बीमारी है। ये शब्द है कोर्ट के। अंदाजा लगाइए कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद राजनीति को लेकर देश में क्या संदेश गया होगा। इशरत जहां पर भी खूब सियासत हुई। किसी ने बिहार की बेटी कहा तो कोई इशरत के परिवार का हमदर्द बना, लेकिन डेविड हेडली के खुलासे से लेकर आईबी और होम मिनिस्ट्री के पूर्व अधिकारियों ने इस मामले में सियासी खेल का पर्दाफाश किया। मुद्दा विजय माल्या का भी है, जो सरकारी बैंकों का 7,000 करोड़ से ज्यादा कर्ज दबाकर बैठा है और सियासत हो रही है। सरकार कह रही है कि ये कर्ज पिछली सरकार के दौर में दिया गया और विपक्ष का कहना है कि मौजूदा सरकार के दौर में एनपीए की समस्या ज्यादा गंभीर हुई है। सवाल मुजफ्फरनगर दंगे पर आई रिपोर्ट का भी है, जिसमें यूपी की अखिलेश यादव सरकार और दूसरे दलों के नेताओं को तो क्लीन चिट दी गई है और जिम्मेदार बताया गया है चंद अफसरों को। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि क्या मौजूदा राजनीति में देश हित के मुद्दे पीछे छूटते जा रहे हैं। इसी सवाल पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं अमीश देवगन के पास जी बिजनेस स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं बिग स्टोरी बिग डिबेट। राष्ट्र पर भारी राजनीति, नेशन फर्स्ट यानी देश सबसे पहले, ये कहा तो खूब जाता है, लेकिन क्या वाकई पॉलिटिकल पार्टीज इस बात को मानती हैं, इस पर यकीन रखती है? हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इशरत जहां से लेकर जेएनयू तक जमकर राजनीति हुई, जमकर पॉलिटिक्स हुई, लेकिन इन मामलों में जो खुलासे हुए उनसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कन्हैया को जमानत तो मिल गई, लेकिन जमानत देते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने जो कुछ कहा वो काफी गंभीर है। इसके बावजूद कुछ लोग कन्हैया को हीरो साबित करने में लग गए हैं। क्या ये सही है देश के लिए? क्या ये शॉर्टकट सही है वाकई? इशरत जहां के मामले में सालों से राजनीति हो रही है, लेकिन अब खुद आईबी और होम मिनिस्ट्री के रिटायर्ड अफसर कह रहे हैं कि इशरत जहां आतंकी थी और इसको छुपाया गया था। ऐसे में इन मामलों पर सियासत कर देश को क्या संदेश दिया जा रहा है, देश को क्या पीछे धकेला जा रहा है? आज यही है हमारी बिग स्टोरी बिग डिबेट, राष्ट्र पर भारी राजनीति। आप खुद सोच के देखिए, सियासत आगे है और देश किस तरह से पीछे। कन्हैया कुमार वो शख्स जिस पे कई सारे इल्जाम है, खासतौर पर देशद्रोह के नारों से जुड़े हुए। कन्हैया पर देशद्रोह का आरोप लगा। कुछ राजनीतिक दलों ने कन्हैया का समर्थन किया। कोर्ट ने जमानत देते हुए कन्हैया पर बहुत ही सख्त और गंभीर टिप्पणी करी। जेएनयू में लगे देशद्रोही नारे संक्रमण फैलाने वाली बीमारी जैसे हैं, ये ऑनरेबल कोर्ट ने कहा। जेएनयू में लगे जो नारे और उसके बाद जिस तरह से पॉलिटिक्स हुई और जिस तरह से कन्हैया कुमार को हीरो बनाने की एक लाइन लग पड़ी कि कन्हैया कुमार एक हीरो है, किस हद तक वाजिब है? हम मैसेज क्या दे रहे हैं देश के युवाओं को कि एक शॉर्टकट है, देश के खिलाफ नारे लगाइए, जेल जाइए, कोर्ट से छूटिए और आप नेता बन गए। ये मैसेज देने की कोशिश है। और आज का हमारा हैशटैग है जिस पे आप जरूर ट्वीट करें, पॉलिटिक्स, हैशटैग पॉलिटिक्स अबव नेशन। सेकेंड पॉइंट, इशरत जहां का मामला। इशरत जहां आतंकवादी थी, ये छुपाया गया, पॉलिटिकल टारगेटिंग की। क्या ये वाजिब था? जब डेविड हेडली कह रहा है 2010 में ये जानकारी एनआईए के पास आ गई थी, एफिडेविट को बदला गया, जी के पिल्ले से लेकर आरवीएस मणि तक और राजेंद्र कुमार तक क्या बोल रहे हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह को फंसाने के लिए इशरत जहां के मामले को पॉलिटिसाइज किया गया और एक आतंकवादी वो थी, उसको छुपाया गया? किस कॉस्ट के ऊपर? देश की कॉस्ट के ऊपर, हमारे राष्ट्र की कॉस्ट के ऊपर।
दोनों के खिलाफ अमित शाह और नरेंद्र मोदी को टारगेट किया गया। दोनों के खिलाफ पॉलिटिकल प्लॉटिंग के संकेत मिला। बाद में इशरत जहां के टेरर लिंक का खुलासा हुआ। तत्कालीन यूपीए सरकार की भूमिका पर बड़े सवाल उठे हैं। पी चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे। इस मामले में राजनीति से देश को संदेश दिया गया, बाहर संदेश का गया, यह बड़ी बात है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सियासत आगे और देश हित पीछे। विजय माल्या का केस, मौजूदा सरकार के दौर में एनपीए बढ़ने का आरोप लगा। विजय माल्या का कर्ज पिछली सरकार के दौर का है और विजय माल्या भागने की देश से कोशिश कर। पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे आरोप लगा, लेकिन वो पैसा टैक्स पेयर का था और वो वापस नहीं मिला। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, मुजफ्फरनगर दंगों की रिपोर्ट। सभी राजनीतिक पार्टियों को रिपोर्ट में क्लीन चिट है। सिर्फ चंद अफसरों की भूमिका पर सवाल खड़े हुए हैं। देश को इससे क्या संदेश मिला, ये बड़ा पॉइंट है। लेकिन क्या वाकई हम राष्ट्र हित को पीछे छोड़ रहे हैं और बाकी सब मुद्दों को आगे रख रहे हैं? मेरे साथ आज के पैनल में नलिन कोहली, बीजेपी लीडर, स्पोक्स पर्सन एंड सीनियर एडवोकेट। मेरे साथ मीम अफजल है, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ अली अनवर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सीनियर लीडर जनता दल यूनाइटेड के। मेरे साथ राम कृपाल सिंह है, वेटरन जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर। अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए कमाल फारूकी है मेरे साथ, जो कि राइटर भी है और जर्नलिस्ट भी है। मैं सबसे पहले इस डिबेट में का ओपनिंग स्टेटमेंट अली अनवर साहब से लेता हूं। अली अनवर साहब, आप मुझे बताइए, मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल पूछ रहा हूं। आपके लिए राजनीति इंपॉर्टेंट है या देश यानी राष्ट्र इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज योर टेक, अनवर साहब? You're a senior politician and a member of parliament. देखिए, ये सवाल तो सबसे पहले बीजेपी से आपको पूछना चाहिए, संघ परिवार से पूछना चाहिए कि क्यों देश को तहस नहस करने पर। देश कोई पहाड़, नदी और पत्थर का नाम नहीं है। देश जो 125 करोड़ इसमें रहते हैं उनका नाम है देश, और उन्हीं को आपस में नफरत फैला करके लड़ाने का काम ये कर रहे हैं। और इन लोगों ने देश की जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो ये लोग जो देश प्रेम का ढिढोरा पीट रहे हैं वो आउट ऑफ सीन थे, और पर्दे के पीछे क्या कर रहे थे? अंग्रेजों की मदद कर रहे थे, मुखबिरी कर रहे थे, क्या कर रहे थे? ये सारी बातें दर्ज हैं इतिहास में। इसीलिए कम से कम देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने का जो दुकानदारी शुरू हुई है वो जनता उस बात को समझ रही है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे किशोर बच्चे, नौजवान बच्चे भी समझ रहे हैं। सर, मैंने तो कुछ फैक्ट्स रखे, उस पे आपने अनवर साहब, मैंने आपसे ओपनिंग रिमार्क लिया, मुझे उम्मीद थी कि आप इसका बहुत स्पष्ट आंसर देंगे। मैं दोबारा आपसे एक सवाल पूछता हूं अनवर साहब, और मैं आपको पूरा मौका दूंगा आज। मेरा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे है, इशरत जहां के मामले में और कन्हैया कुमार के मामले में क्या आपको लगता है वाकई देश हित को आगे रखा गया? क्या राष्ट्र हित को आगे रखा गया? क्विकली आंसर दैट सर, क्या वाकई रखा गया? इशरत जहां के मामले में छुपा के रखा गया, वो आतंकवादी थी, वो लश्कर तैयबा के साथ मिली हुई थी, इसको छुपा के रखा गया, क्या ये ठीक था? आप बताइए। देखिए अमीश जी, इशरत जहां आतंकी उसका कनेक्शन है कि नहीं ये आप नहीं तय करेंगे, ये मैं नहीं तय करूंगा, मैं तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं तय करेगी, ये कोर्ट तय करेगा। वही मैं कह रहा हूं, वही मैं कह रहा हूं कि ये कोर्ट, सुन लीजिए, ये कोर्ट तय करेगा, ये कोर्ट तय करेगा। अमीश जी, दिक्कत ये है, अमीश आज सुन लीजिए, बिहार की बेटी है, बिहार की उसकी पैदाइश है तो बिहार की बेटी है। आप जिस राज्य के पैदाइश हो, अच्छे हो बुरे हो, उस राज्य के हैं। लेकिन आप सुन लीजिए, एसआईटी जो बनी, हाई कोर्ट के सुपरविजन में काम किया एसआईटी ने, उसने कहा कि फेक इनकाउंटर हुआ है। मजिस्ट्रेट की जांच, मोदी जी की सरकार ने मजिस्ट्रेट की जांच कराई, के बट से चलाया था। आज सुनिए ना, अरे ये बात की बात है, पहले सुनिए। देश के लिए बढ़िया काम जांच में अगर आप आतंकवादियों को भी बेटी और बेटा बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। मजिस्ट्रेट की जांच सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए।
ये कोर्ट फैसला करेगा। तो आप तो पहले ही फैसला कर रहे हैं, कोर्ट का आपने इंतजार कर रहा है। देशद्रोही है कि देशभक्त। कन्हैया कुमार के मामले में आपने पहला फैसला कर लिया, कोर्ट की टिप्पणी को अवॉइड कर रहे हैं आप, अपने हिसाब से सूट करके बोल रहे हैं। कन्हैया कुमार के केस में आपने कोर्ट की टिप्पणी को अवॉइड कर दिया। कोर्ट ने बोला ये एक ऐसी बीमारी की तरह है जो बीमारी फैलेगी तो गड़बड़ हो जाएगी, इसको दुरुस्त करना चाहिए। काउंटर पर आइए, अरे फेक इनकाउंटर पर आइए। फेक इनकाउंटर हुआ है, दो मुद्दे अलग अलग। हाई कोर्ट ने, मजिस्ट्रेट की जांच ने, एसआईटी ने, ह्यूमन राइट कमीशन ने, मीडिया के एक बड़े हिस्से ने फेक इनकाउंटर माना है उसको। जी मैं सीधा रुक करूंगा, उसी तरह से आप आइए कन्हैया के मामले पर। बोलिए कन्हैया के मामले पर। Sir, you made your point. अब I have taken your comment. You have spoken for good 5 minutes, sir. You made your point. Okay, now reaction by Nalin Kohli. Nalin Kohli, today's topic is very important for the country, not for politics. कि देश इंपॉर्टेंट है या राजनीति इंपॉर्टेंट है? क्या आपको लगता है कि हम राजनीति के लिए देश को पीछे छोड़ रहे हैं और अपनी पॉलिटिक्स हमारी चलनी चाहिए? दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। अमीश जी, कितने दुख की बात है कि राजनीति शब्द इतना खराब हो गया है कि हम लोगों को ये कंपेयर करना पड़ता है कि देश या राजनीति, क्योंकि राजनीति तो राष्ट्र निर्माण में होना चाहिए और राजनेता या राजधर्म ये सब किसके साथ जुड़े हैं? ये शब्द ही जुड़े हैं राजनीति के साथ, क्योंकि ये नीति है राज को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन ये एक किस्म से अपवित्र शब्द हो गया है और कहीं ना कहीं हम लोग एज अ पॉलिटिकल क्लास इसके लिए जिम्मेदार भी हो सकते हैं। मुझे लगता है ये सारी डिबेट जो है इसका एक मूल बात है, हो सकता है जो मैं कह रहा हूं कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मैं कहना पसंद करूंगा कि इस पूरे पैनल में कोई ऐसा नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है, जो 1947 से पहले पैदा हुआ है। सब 1947 के बाद पैदा हुए, कोई 70 साल का मेरे ख्याल से इस पैनल पे नहीं है। और 1947 में देश के सामने एक प्रश्न था कि भारत और पाकिस्तान जब बने, कि एक थियोक्रेटिक स्टेट बना पाकिस्तान, भारत एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक बना, तो हमने संविधान को सुप्रीम माना है। उस संविधान में हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, किसी भी जात के हो, धर्म के हो, किसी भी राज्य से हो, हम बराबर हैं। और हमारी बड़े स्पष्ट रूप से सीमाएं भी उस और अधिकार दोनों जो हैं संविधान में स्पष्ट है। तो आर्टिकल हमारे बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन आर्टिकल 19(1)(a) के साथ आर्टिकल 19(2) है जिसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। तो कन्हैया से स्टार्ट करें। मैं नहीं मान सकता और मुझे समझने में दिक्कत होती है कि कोई कहे अफजल हम शर्मिंदा तेरे कातिल जिंदा हैं, या भारत के टुकड़े हो जाएंगे। इस प्रकार की बातें जो हैं, इसको आप सोचिए अमेरिका के अंदर में, जिसको स्वतंत्रता के पराकाष्ठा मानते हैं लोग, कि वहां कुछ भी कह सकते हैं, वहां के हार्वर्ड, MIT, कोई भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में क्या ऐसा कोई कार्यक्रम हो सकता है जो ओसामा बिन लादेन की यादगाश में हो और कहें कि भाई तुम्हारे कातिल जो हैं वो जिंदा हैं और हमारा एजेंडा बाकी है? कातिल कौन थे? स्पेशल फोर्सेस। लेकिन बड़ी बात यह है, लेकिन बड़ी बात यह है, ओसामा बिन लादेन को मारे। बड़ी बात यह है कि कन्हैया कुमार की बेल मिलने के बाद उसको हीरो बनाने की कवायद हो गई है। ऐसा लग रहा है कि एक नया लीडर पैदा हो गया, बनाने की कोशिश। अब ऐसा है, क्या हम इस तरह के शॉर्टकट अपने युवाओं को दिखाना चाहते हैं? इशरत और कन्हैया दोनों विषयों पर बोल रहा हूं, तो मैं दोनों बात कह रहा हूं ना, इशरत और इस पे। मुझे लग रहा है अली अनवर साहब की जो मूल बातें थी, यहां पर कहीं ना कहीं एक सोच होती है कि क्या हम अगर इशरत के बारे में कुछ कहें तो क्या मुस्लिम वोट बैंक हिलेगा? क्यों? क्योंकि मुसलमान हो या हिंदू हो, उसकी समस्या वही है, वो भी रोजगार ढूंढते हैं, वो भी शांति चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है ये सारी होती है कि हम बिहार की बेटी कहेंगे तो शायद, और मैं मानता हूं वो हमारे जितने भाई बहन, हमारे तो पूर्वज ही हैं जो 1947 में एक कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक को चुने, उनके साथ हम अत्याचार कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी, चाहे हिंदू या मुसलमान, उन्होंने थियोक्रेटिक स्टेट तो चुना नहीं 1947। तो ये सारी जो है वोट बैंक की राजनीति है, लेकिन राजनीति खराब नहीं है, वोट बैंक की राजनीति।